यीशु मसीह के जिंदा और जलाल नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं सेवियर टीवी और आज सेवियर टीवी के तमाम तर नाज़रीन के लिए हम एक रंगारंग प्रोग्राम लाए हैं जो है मदर्स डे के हवाले से स्पेशल। और इस कहानी के वसीले से हम देखेंगे कि किस तरीके से खुदावन के कलाम में से मदर्स डे की अहमियत के बारे में, इम्पोर्टेंस के हवाले से हम सीखेंगे और जानेंगे कि खुदावन का कलाम हमें क्या सिखाता है। यकीनन ये कहानी आप तमाम तर बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए बाबरकत साबित दिखाई दे रही है। यस यस एक प्यारा सा बेबी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक बताया आप सभी बच्चों ने, एक प्यारा सा बेबी दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना आज हम एक प्यारे से बेबी के मुतालिक हैं बाइबल मुकद्दस स्टोरी सीखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में ये स्टोरी हमें पहला सैमुएल उसका पहला बाब उसकी चौथी आयत से लेकर चैप्टर के आखिर तक हमें ये स्टोरी दिखाई देती है। तो देखते हैं मुख्तलिफ किरदारों को इस स्टोरी में, जो मुख्तलिफ बच्चे। बाइबल मुकद्दस के इस पहले सीन में हम देखते हैं कि एक शख्स था जिसका नाम अल्काना था और उसकी दो बीवियां थीं। एक का नाम फनना और दूसरी का नाम हन्ना था। और हम फनना देखते हैं, उसको खुदा ने औलाद की बरकत दी थी, उसके पास बेबी की नेमत थी, जबकि हन्ना के पास कोई बेबी नहीं था। और उसकी सौत, उसकी अल्काना की पहली बीवी, उसे बिला वजह मजाक और चढ़ाती रहती थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान और गमगीन रहती थी। और हम देखते हैं इसी तरह प्यारे बच्चों, आपके भी स्कूल में फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपको मुख्तलिफ किस्म की बातों से चढ़ाते होंगे कि आपकी हाइट की वजह से, आपकी फिजिक की वजह से, आपके मोटे और पतले होने की वजह से, इन बातों की तरफ से हम देखते हैं आपको भी दिल में गुस्सा और नफरत पैदा होती होगी। लेकिन हम हन्ना के किरदार में देखते हैं कि हन्ना बिल्कुल भी रिस्पॉन्स में कुछ भी ऐसा नहीं करती थी, बल्कि खुदा के हजूर में अपनी फरियाद को रखती थी। कहानी के सेकंड सीन में हम देखते हैं कि अल्काना अपनी बीवी हन्ना के पास जाता है क्योंकि वो रोती रहती है और परेशान होने की वजह से खाना भी नहीं खाती। और उसका शौहर हन्ना से कहता है, तू क्यों इतनी परेशान और उदास रहती है? क्या मैं तेरे लिए 10 लड़कों के बराबर नहीं हूँ? इसी तरह प्यारे बच्चों, आपको भी बहुत सारे मसले मसाइल और टेंशन्स होंगी और आपके मामा पापा और मुख्तलिफ रिश्तेदार आपको भी तसल्ली देते होंगे। जिस तरह हम देखते हैं एल्काना ने अपनी बीवी को तसल्ली देने की कोशिश की, बहुत सारी तसल्ली और टेंशन्स वो कहता था कि दूर कर ले, ताकि ये चीज़ महसूस ना करे कि उसके पास बेबी की नेमत नहीं है। जबकि हन्ना हम देखते हैं कि खुदावन के हजूर अपना दिल उंडेलती है और खुदावन से दुआ करती है और दुआ करते करते उसके आंसू निकल रहे हैं और खुदावन के हजूर अपना दिल खोले हुए है और खुदावन से फरियाद करती है कि अगर तू मुझे एक खूबसूरत बेटे की नेमत बख्शेगा तो ये बेटा जिंदगी भर खुदावन के घर में काम किया करेगा। एक मिन्नत खुदावन के हजूर में रखती है और हम देखते हैं कि खुदावन के घर में एली काहिन उसको बड़े गौर से देख रहा है और उसकी तरफ मतवजा करते हुए देखता है कि उसके होंठ तो दिखाई देते हैं हिलते हुए, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती और वो दुआ करते करते अपने दिल को उंडेलना शुरू कर देती है खुदावन के हजूर। और एली काहिन उससे पूछता है, क्या तूने कोई नशा किया है? उसने कहा, नहीं ऐ मेरे मालिक, मैं कोई नशा करके नहीं आई हूँ, बल्कि मैंने अपना दिल खुदावन के हजूर उंडेला है और खुदावन से मन्नत मानी है। एली काहिन उसे कहता है, जा इस्राएल का खुदावन तेरी फरियाद
जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्काना और हन्ना कुछ देर के बाद खुदावंद उनको एक बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा नन्हा सा एक बेबी देता है और दोनों के फेस पे खुशी शादमानी की लहर आप देख सकते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, हम भी देखते हैं कि जब खुदावंद हमारी मिन्नतें, मुनाजातें और दुआएं सुन लेता है तो हम शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजारते हैं और मुख्तलिफ किस्म की लोगों को बुला के अपने घर में दुआएं और इबादत करवाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि अल्काना और हन्ना के पास भी एक खूबसूरत बेटे की नेमत खुदावंद ने उनको दे दी, जैसे हमने देखा। और इस कपल को खुदावंद ने एक खूबसूरत बरकत अता की। सैमुएल उसका नाम रखा गया और सैमुएल का मीनिंग है खुदा ने दुआ को सुन लिया, खुदा ने मेरी आवाज़ को, बात को सुन लिया। हन्ना खुश है कि खुदावंद ने उसकी आवाज़ को सुना। सैमुएल का मतलब है खुदावंद ने सुन लिया। तो हम बड़ा होता चला जाता है। कहानी के इस सीन में हम देखते हैं कि हन्ना अपने बेटे सैमुएल को, जो थोड़ा बड़ा हो गया है, एली काहिन के पास खुदावंद की हैकल में फिर से लेके आती है और हम देखते हैं कि हन्ना अपनी मेहनत के मुताबिक जो उसने मानी थी उसको कहती है कि ऐ मालिक, देख मेरा बेटा सैमुएल, जो मैंने कुछ देर पहले दुआ की थी खुदावंद की हैकल में आकर, खुदावंद ने मेरी दरख्वास्त को सुना और मुझे एक खूबसूरत बेटा सैमुएल की सूरत में दिया। मैंने मन्नत मानी थी कि मैं इसको ज़िंदगी भर खुदावंद के हजूर रखूंगी और ये खुदावंद के घर में खिदमत करेगा। इसके बाद हम देखते हैं हन्ना खुदावंद के हजूर में झुककर सजदा करती है। हम देखते हैं इसी तरह प्यारे बच्चों, जब भी हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआ को सुनता है और उसका जवाब देता है। जिस तरह उसने हन्ना की दुआ को सुना और उसको जवाब दिया एक खूबसूरत बेटे की सूरत में, और वो बेटा उसने खुदावंद की खिदमत के लिए डेडिकेट कर दिया। तो इस कहानी से हमने सीखा कि खुदावंद हमारी दरख्वास्तों को भी सुनता है और उनका वक्त पर जवाब देता है और हमें मायूस और नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं। जो खुदा हन्ना का खुदा कहलाता है प्यारे बच्चों, वो हमारा खुदा भी है। हन्ना की दरख्वास्त को सुन सकता है, इस तरह हमारी दुआ को भी सुन सकता है और हमारी दुआ का बर वक्त जवाब देना चाहता है। अगर तुम मेरे नाम से कोई मांगोगे दुआ खुदा ने
अगर तुम मेरे नाम से कोई मांगोगे दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठकर मांगता था वो। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठकर मांगता था वो। बड़े जोर से उसने, बड़े होश से उसने एक मांगी थी दुआ, बरसों बाद ना बरसा फिर। बड़े जोर से उसने, बड़े होश से उसने एक मांगी थी दुआ, बरसों बाद ना बरसा। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठकर मांगता था वो। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठकर मांगता था वो। बड़े जोर से उसने, बड़े होश से उसने एक मांगी थी दुआ, झमझम बादल था बरसा फिर। बड़े जोर से उसने, बड़े होश से उसने एक मांगी थी दुआ, झमझम बादल था बरसा। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। My name is Yonimran and I'm going to share a verse on Mother's Day. Honor your father and mother and you shall love your neighbor as yourself. Matthew chapter 19 verse 19. My name is Avya Amar. Today I am going to recite a poem on Mother's Day. My mom, she is the best. From her hair to her toes, she is warm and she is soft, smelling sweet like a rose. She makes me feel safe and she keeps me well fed. Her kisses are sweet as she tucks me in bed. So here's to all moms, especially to mine. Thanks for being my mom. May your mother just shine. Happy Mother's Day to all. कहानी के आखिर में हम सब मिलकर अपने नाज़रीन के साथ, सेवियर टीवी की तमाम टीम के साथ मिलकर हम दुआ करें। आए हम अपने हाथों को जोड़ें, अपनी आंखों को बंद करें। हमारे मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए जिसमें तूने ए खुदा हमें सिखाया मदर्स डे पर हन्ना की मिसाल सामने रखते हुए कि हमें खुदावन से किस तरीके से दुआ करनी है, मुसलसल दुआ करते चले जाना है। उम्मीदी में, परेशानी में खुदावन कैसे उम्मीद बन जाता है, खुदावन कैसे दुआओं का जवाब देता है। यकीनन ए खुदावन जैसे तूने हन्ना की दुआ का जवाब दिया, हमारी इल्तिजाओं को, हमारी मुनाजात को, हमारी दरख्वास्तों को भी तू सुनता है और बर वक्त जवाब देता है।
इसी तरह तमाम तर देखने वाले नाज़रीन के लिए मैं तुझसे बरकत की दुआ करती हूँ। वो तमाम तर बच्चे जो खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सभी को बरकत देना और खुदा उनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। ये सब कुछ मांग लेती हूँ यीशु मसीह के कादर और अजीम नाम से, आमीन। आमीन। इस सेवियर टीवी के प्रोग्राम में मदर्स डे के हवाले से जितनी भी परफॉर्मेंस गीत की सूरत में, आयत की सूरत में और नज़म की सूरत में और कहानी की सूरत में आपके सामने पेश की गई, यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। वो तमाम तरफ माएँ और लोग जो हमें देख रहे हैं, आप सबको हैप्पी मदर्स डे।